हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं निदा नेटवर्क। 12 मई 2025 सोमवार के दिन समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर ब्लॉक में दुबहा पंचायत के दुबहा गांव में 84 कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज में बेहतरी लाने के लिए कुछ खास एजेंडों पर बातचीत हुई। जैसे नंबर 1 में मुस्लिम समाज में तालीम शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, मुस्लिम बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम को बेहतर करना। नंबर 3, मैट्रिक और इंटर 2025 में दुबहा और मोहम्मदीपुर पंचायत के जो मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं उन्हें इनाम से नवाज कर हौसला अफजाई करना। नंबर 4, अइम्मा मसाजिद की तनख्वाह में इजाफा करना, सैलरी बढ़ाना। नंबर 5, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की कमेटी फंडिंग से माली ताउन आर्थिक मदद करना। नंबर 6, मदरसा व मस्जिद की तामीर व तरक्की के काम को आगे बढ़ाना। नंबर 7, बिहार सरकार के ऐलान के मुताबिक मस्जिदों, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह और अपने घरों की जमीनी कागजात को सरकारी सर्वे के लिए ऑनलाइन करना। मुस्लिम समाज से नशाखोरी और जहेज को जड़ से उखाड़ फेंकना खत्म करना। नंबर 9, शादी ब्याह में फजूल और बेकार रस्मों से बचकर शादी ब्याह को आसान से आसान बनाना। नंबर 10, मुस्लिम समाज में शादी ब्याह के अलावा और दूसरे मौका से भी डीजे या किसी और तरह का बाजा बजाने पर सख्ती से पाबंदी लगाना, यानी कि रोक लगाना। खासकर जो नंबर 10 का यानी इसका पालन नहीं करेगा और जबरदस्ती शादी ब्याह में डीजे या किसी भी तरह का बाजा बजाएगा, उसकी शादी ब्याह या किसी और तकरीब फंक्शन में और उस घर के किसी जनाजे में मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी शामिल नहीं होगा और न ही कोई मौलाना साहब उसका निकाह या जनाजा पढ़ाएंगे, और जो उसके खिलाफ करेगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा और दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। दर्जनों उलमाए कराम व दानिशवरान कौम की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर उस अमल पर और इस नियम पर अमल करने का वादा भी किया। अल्लाह पाक रसूल पाक के सदक़े में मुस्लिम समाज से हर तरह की बुराई को दूर करे और लोगों की कोशिशों को कामयाब करे, आमीन। वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें और इस पैगाम को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मेरे इस्लामी भाई, 35,000 से 40,000 में आपका बच्चा पैथोलॉजी से जुड़ सकता है और इज्जत कहीं पे वो खोल के दुकान लाइव खोल के और बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाई के मामले में, तो इस वक्त हम लोगों को जोर ये देना है हालात के हिसाब से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा लड़का या लड़की है तो उन्हें जांच के महल्ले के लोग बताएं कि ये बच्चा आगे बढ़ने वाला है, ये लड़का आगे बढ़ने वाला है, तो इन पैसों को इकट्ठा करके उसे किसी ओहदे पे पहुंचाया जाए, किसी डिग्री तक पहुंचाया जाए, ताकि एक अगर डिग्रीधारी हो जाता है ना तो पूरा मुआशरा, पूरे महल्ले की इज्जत बढ़ जाती है। एक महल्ले का लड़का अगर दारोगा बन जाए दारोगा तो पूरे महल्ले की इज्जत हो जाती है, पूरा महल्ले का एक वजन बन जाता है। इस महल्ले में दारोगा है, इस महल्ले में मलेठी में भर्ती है, आप नहीं समझते हो, लेकिन जहां हैं और जिस खानदान में हैं वो लोग समझते हैं। क्यों ना हम और आप बच्चों को पढ़ाने के बाद हाई स्कूल तक तो जरूर पढ़ाया जाए और उसके बाद हुनर की तरफ ले जाया जाए। आप देख नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 साल का कोर्स है टेक्निकल का, यानी टेक्निकल का 2 साल का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बर का, ये सब हमारे इलाके में ये सब कोर्स होता है और सिर्फ 35,000 से 40,000 रुपए खर्च होते हैं। वो भी इकट्ठा नहीं देना है बल्कि किश्तों में आपको देना है। आपको अगर 3,000 हो जाए तो दे दीजिए, 4,000 हो जाए तो दे दीजिए, 5,000 हो जाए तो दे दीजिए, और बच्चा आसानी के साथ कुछ न कुछ बन के हाथ में हुनर लेके अगर निकलता है तो इस वक्त अगर रेलवे में भर्ती हो रही है तो सारे के सारे वो डिप्लोमा जो हासिल किए हुए इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रीशियन से और ये छोटे
छोटे जितने हैं डिप्लोमा, इनसे तो नौकरी आसानी से मिल जाती है। एक इंजीनियर डिप्लोमा प्राप्त तो नहीं मिल, एक इंजीनियर को नहीं मिलता है डिग्री वालों को, लेकिन जो डिप्लोमा लिए होता है आसानी के साथ उसे नौकरी भी मिलती है और कहीं आप बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए इस वक्त जरूरत है हम मुसलमानों को कि अपने नौजवानों के हाथों में हुनर दें, तालीम दें, हुनर सिखाएं। इसलिए वक्त की अहमियत को समझिए और वही कौम तरक्की की है जो वक्त की अहमियत को समझी है। इससे कीमती कोई दौलत नहीं है वक्त से ज़्यादा। जिसने समझा वो तरक्की कर गया। तो एक था अपना एजेंडा, बैतुल माल का भी था। ये सबसे अहम एजेंडा है, ज़रूरी है, हमको इस पर भी मंथन करना होगा। मैट्रिक इंटर में जो बच्चे फर्स्ट किए हैं, हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कहीं इज्तिमाई महफिल करके उसको हम लोग हौसला अफजाई करें। सारे बच्चे को हम लोग स्टेज पे ले जाएंगे। जो बच्चा फेल भी हो गया है वो भी मौजूद रहेगा और उसको फिर क्या इरादा है हम लोग फिर से फॉर्म भरवाएंगे। 6 महीना तक आपको मोहलत दी गई है। अपना कब्रिस्तान, अपनी मस्जिद, आपका इमामबाड़ा, आपका करबला, आपकी ईदगाह, ये सब रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। कागजात की दुरुस्ती ज़रूरी है। अभी जो अपने इलाके में जितने कब्रिस्तान है, जो सर्वे ज़मीन हो रही है, क्या सर्वे करवाए कोई आदमी अपने अपने कब्रिस्तान का? आपके पास खतियान का क्या पोजीशन है, क्या है, नहीं है, इन तमाम मुद्दों पे 84 गौर करेगी और ये सब करा लेना एकदम ज़रूरी है। अगर नहीं तवज्जो दीजिएगा तो फिर माथा पीटते रह जाइएगा। तो बहुत एक जैसे देखिए एक था कानून के वक्फ बाय यूज़र वाला था कि जिस ज़मीन के कागजात नहीं है, एक ज़माने की मस्जिद है और बोर्ड अपने अंदर ले ली, तो इसको ये ख़त्म किया कि भाई वक्फ बोर्ड जिस पर रुमाल रख दे तो कह देता है कि ज़मीन हमारी है। तो ये भी कानून नाफिज है कि जिसके जो वक्फ बोर्ड के अंदर है और कागज वहाँ नहीं है तो कहा कि आप उसको आज़ाद। इसमें तो बहुत सारी मस्जिदें चली जाएगी, बहुत सारी ज़मीन चली जाएगी। इमाम साहब की तनख्वाह वाला है, उनकी निगरानी है, मस्जिद की तरक्की वाले मामला है। तो ये सब भी अब धीरे धीरे गाँव के निकाह के वक्त चाहे तो वो नात पर है, साउंड पे कुछ जिक्र अस्कार कर लें, दरूद व सलाम पढ़ लें, उसके बाद निकाह करें। वो ये भी ज़रूरी है। और जिस दिन मिलाद है, बारात है, उसी दिन 2 घंटा पहले से आप बाजा बजाइए, यानी तो मिलादे घड़ी बजाइए, मगर उससे ज़्यादा बजाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत लोग तबाह हो गए। तुम्हारे रास्ता पे लाने के लिए चाहे 184 करनी पड़ेगी, 84 बैठेंगे मगर बुराई को ख़त्म करेंगे हम लोग। रह गया मसला जहेज़ का। ऐसी हदीस है जहेज़ के मुतालिक कि जिसका जवाब मोहतरम हजरात आप नहीं लें और उतना ही मैं शादी कर लें। अब थोड़ा सा उस फाउंडेशन पर भी गौर करना होगा। तो हम लोग ये बार बार जिक्र किए थे कि जो नज़र से झलकने वाली बुराई है उस चीज़ पे हम लोग पहले कंट्रोल करें। जैसे शराब हुआ, डीजे वगैरह वगैरह, ये जहेज़ वाला मामला है, वो आप जानते हैं और अल्लाह जानता है। अरे आप कहिएगा बेटी वाला को कि सुनो एक मोटरसाइकिल दे दो, और तू कह देना कि अपने मर्जी से हम दामाद को दिए हैं, 1 लाख 1.5 लाख तो ऐसे हो ही है। अब कोई भाई अपने दामाद को मर्जी से दे, उस पर कौन रोक लगाने जाएगा? तो ये तो आपकी नीयत पर ना है। अल्लाह का ने खौफ रखिए, अल्लाह से न डरिए। कब्र में तनहा आपको जवाब देना है, क़यामत में काहे के लिए? जितने आपके पास है 5 आदमी से बारात चले जाइए, मस्जिदे में निकाह करके चले आइए। ये ढिढोरा से क्या आन शान के चक्कर में काहे गुनहगार हम और आप हो रहे हैं? काहे किसी बेटी वाले पे जुल्म कर रहे हैं? काहे उसकी हम आह ले रहे हैं? जो सर्वे नहीं कराए हैं वो करा लीजिए, अपनी ज़मीन की भी सर्वे करा लीजिए। कब वो सिस्टम लॉक हो जाएगा फिर ना करते रह जाइएगा। आप अपनी ज़मीन का भी जो तैयारी वाला है जो है, और इसका निकाल लीजिए। मस्जिद और नवाज सर्वसाधारण अक्सर मस्जिद हो गई है, किस वजह से? रसीद नहीं कटने की वजह से। कब्रिस्तान और नवाज सर्वसाधारण, तो कब्रिस्तान और नवाज अगर सर्वसाधारण है तो उस पर उतना ये नहीं है, मगर मस्जिद और नवाज सर्वसाधारण हो गई तो आपको 44 में जाके उसको तोड़ना पड़ेगा। और ये होती है जब रसीद नहीं कटती है इस बुनियाद पे कि भाई इसका कोई वारिस से नहीं है, सरकारी होती है। इसलिए हर मस्जिद की रसीद करवाइए। कि आप लोग डीजे बजाएंगे, कमेटी की बात नहीं सुनेंगे, तो ये भी आया है कि अगर कोई इस फैसला के खिलाफ डीजे बजा देता है तो उसकी निकाह कोई गांव के इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे। और ये भी समर्थन आया है कि अगर कोई इस फैसला के खिलाफ डीजे बजाते हैं शादी ब्याह और धार्मिक त्यौहार के मौका पर, तो उसके जनाजे की भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। उसकी जनाजे की भी, उसके घर के जनाजे की भी नमाज कोई भी मौलाना नहीं पढ़ाएंगे।
उनको डीजे बजा कर के ही दफन करना पड़ेगा। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, ये सब बुराई को देखते हुए हम 84 ये अहम कदम उठाए हैं कि सबसे पहले डीजे ही बंद हो। डीजे से ही हमारे कौम में हर बुराई पैदा हो रही है, इसलिए डीजे का आप तो नाम ही न लें। हाथ उठाइए, ये भी मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी एजेंडा पास हुआ। और दूसरा तीसरा जो है तारीफ करें इंशाअल्लाह ताला, है नहीं? हाँ इंशाअल्लाह, सब लोग बोले इंशाअल्लाह इस पे अमल होगी इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, है नहीं? हाँ, अब गिराइए।